बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम यानी निसाब की अहमियत। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, टोटल स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज एंड एक्टिविटीज डेवलप्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू मीट द डिजायर्ड टारगेट। इसकी एक और डेफिनेशन है, ऑल द एक्टिविटीज वट एवर वी डू इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम दैट इज करिकुलम। यानी स्कूल के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी सरगर्मी करते हैं, क्लासरूम के अंदर हो या फिर क्लासरूम के बाहर हो, उसको कहा जाता है करिकुलम। ये है करिकुलम की डेफिनेशन। अब हमने क्या डिस्कस करना है कि करिकुलम की अहमियत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वर्ड करिकुलम लैटिन वर्ड है, जो वर्ड कोरियर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है पाथ, रनवे। कोई उस पाथ पे, उस रनवे पे दौड़ के या फिर चल के अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यानी मतलब ये है कि करिकुलम एक रास्ते का नाम है, एक प्लेटफॉर्म का नाम है, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करता है, उसको कहा जाता है करिकुलम। एजुकेशन प्रोसेस में करिकुलम को बहुत अहमियत दी गई है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि हमारी लाइफ में ऑक्सीजन को बहुत अहमियत हासिल है, इसी तरह हमारी लाइफ में खुराक को बहुत अहमियत हासिल है। सेम इसी तरह एजुकेशन प्रोसेस में करिकुलम को बहुत अहमियत दी गई है। अब करिकुलम की जो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम है, इसको समझने के लिए हम चंद पॉइंट्स को लेके चलेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन हासिल करने का मकसद ये होता है कि हमारी सोशल डेवलपमेंट हो जाए, हमारी मॉरल डेवलपमेंट हो जाए, हमारी शख्सियत डेवलप हो जाए। और यही हमारा एम्स भी हैं, यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, यही हमारे मकासद हैं। अब ये चीज़ें कैसे हासिल हो सकती हैं? ये चीज़ें तब हासिल हो सकती हैं कि हमारे पास कोई रास्ता हो, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई रनवे हो, कोई करिकुलम हो, जिसका हम सहारा लेके हम ये चीज़ें हासिल कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई तजुर्बा करते हैं, करिकुलम को फॉलो करेंगे, तो उसके बाद हमें उस काम के बारे में नॉलेज भी हासिल हो सकता है, हासिल हो जाता है, और उसमें महारत भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल के अंदर जब बच्चों से कोई एक्टिविटी करवाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल उनको बुक रीडिंग की एक्टिविटी करवाई जाती है। बुक रीडिंग की एक्टिविटी के बाद बच्चों को नॉलेज भी हासिल हो जाता है, और नॉलेज के साथ साथ उनमें बुक रीडिंग की जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाती है। इसी तरह स्कूल के अंदर जब को करिकुलर एक्टिविटी की बात आती है, तो क्रिकेट की आप बात कर लें। क्रिकेट जब बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद उनमें क्रिकेट का नॉलेज भी आ जाता है, और नॉलेज के साथ साथ वो स्किलफुल बन जाते हैं, उनमें वो महारत आ जाती है क्रिकेट खेलने की। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक करिकुलम ही टीचर को बताता है कि आपने क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बच्चे के मेंटल लेवल के मुताबिक पढ़ाना है, जो पढ़ाना है उसका प्रीवियस लेसन से क्या तल्लक है, प्रीवियस लेक्चर से क्या तल्लक है, ये तमाम चीज़ें आपको करिकुलम ही बताएगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है, फिक्सिंग
लिमिट्स। फिक्सिंग लिमिट्स, आपने एक हद में रहना है, आपने लिमिट के अंदर रहना है। कितना पढ़ाना है, ना ज्यादा पढ़ाना है ना कम पढ़ाना है, आपने करिकुलम के मुताबिक पढ़ाना है। 40 मिनट की क्लास में आपने 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ाने, या फिर आपने एक पैराग्राफ नहीं पढ़ाना, बल्कि करिकुलम को फॉलो करते हुए आपने जो वहाँ उसके मुताबिक आपने पढ़ाना है। आपने एक हद में रहना है और उस हद को आपने क्रॉस नहीं करना। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पीछे डिस्कस किए गए पॉइंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ एम्स एंड ऑफ एजुकेशन, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल, डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचर, फिक्सिंग लिमिट्स। जब हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो ऑलराउंड डेवलप हो जाएगी। और उसके बाद नंबर 6 जो पॉइंट है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, दरियाफ़त होती हैं, और उन चीज़ों को ईजाद करने के लिए, दरियाफ़त करने के लिए हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद जाके चीज़ें डिस्कवर होती हैं, ईजाद होती हैं। अब ये जो नॉलेज है ये हमारे पास कैसे आएगा, जब हम करिकुलम को फॉलो करेंगे। करिकुलम को फॉलो करेंगे तो हमारे पास नॉलेज भी आएगा, हम कोई चीज़ ईजाद भी कर सकते हैं, डिस्कवर भी कर सकते हैं। अब ये तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमें पता चला है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।